जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर तथा परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यह सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों हल करते हैं। समकोण त्रिभुज बोला है तो आपको समकोण त्रिभुज पहले बनाना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का बच्चों कोण बनता है। 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं बच्चों कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये होता है बच्चों आधार, और ये होता है बच्चों लंब। प्रश्न में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर है। कर्ण बच्चों कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और बच्चों दिया हुआ है परिमाप। परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहां पर दोस्तों लंब को हम मानेंगे ए। क्या मानेंगे? ए। लंब को मान लेते हैं ए, और इस आधार को बच्चों मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? बी बच्चों मान लेते हैं, ठीक है। माना कि ये ए भी भुजा है। ए भी भुजा, ए बी, इस भुजा को मान लेते हैं बच्चों ए। क्या मान लेते हैं? ए। और बी सी भुजा है, इसको मान लेते हैं बच्चों बी। यहां तक तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। हमने दोस्तों माना है ए बी को ए, इस भुजा को क्या माना है? इस लंब को क्या माना है? ए। और इस बी सी भुजा को माना है हमने बी, ठीक है बच्चों। तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप का बच्चों सूत्र होता है तीन भुजाओं का योग। क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का परिमाप होता है। तो पहली भुजा तो ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का परिमाप। तो पहली भुजा है ए बी। पहली भुजा देखो बच्चों क्या है? ए बी। दूसरी भुजा है बी सी, प्लस तीसरी भुजा है ए सी। ये तीनों का योग किसके बराबर होता है बच्चों? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो बच्चों त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 36। तो लिखेंगे 36 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बच्चों यहां तक आप दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो 36 बराबर ए बी। ए बी को दोस्तों हमने क्या माना है? ए। तो लिखेंगे ए प्लस बी सी। बी सी को क्या माना है? बी प्लस ए सी। तो बच्चों ए सी तो दिया हुआ है, ये ए सी भुजा दी हुई है। कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बच्चों? 15, ठीक है। प्लस का 15 पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा तो किसका बन जाएगा? माइनस का 15 बराबर में है ए प्लस बी। घटाओ बच्चों 6 में से 5 को 1, 3 में से 1 को 2, तो ए प्लस बी बराबर आ रहा 21। 21 बराबर आ रहा है बच्चों ए प्लस बी। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा आप ध्यान से देखना। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बच्चों। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया हुआ है प्रश्नों में? देखो कर्ण दिया हुआ है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे 15 लिखेंगे का स्क्वायर। लंब बच्चों, लंब कितना दिया हुआ है? लंब 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 यहाँ पे देखो ये लंब
ये रहा लंब, यहाँ से यहाँ तक ये लंब है। लंब को हमने माना है ए बच्चों, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस आधार। आधार को बच्चों हमने क्या माना था, देखो यहां से लेके ये आधार है, आधार को हमने माना है बी। क्या माना है बच्चों, बी, तो लिखेंगे बी का स्क्वायर। दोस्तों आप समझ गए कि नहीं। लंब को हमने क्या माना था, लंब को हमने माना था ए और आधार को माना था बच्चों बी। तो लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है ए का स्क्वायर बन जाएगा प्लस यहां से आधार, आधार को क्या माना है बी, तो आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 15 गुणा 15, तो 15 को 15 से गुणा करना तो 225 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक बच्चों फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है बच्चों ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर बच्चों हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या करेंगे, इस प्लस 2ab को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2ab बन जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, तो 225 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों यहां तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखो 225 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों ए प्लस बी कितना है, समीकरण 1 को देखो हमने माना है समीकरण 1 को, समीकरण 1 क्या, ए प्लस बी बराबर 21, तो ए प्लस बी की जगह 21 लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस बी की जगह 21 लिख सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं, तो लिखो 21 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2ab। अब देखो ये 225 बराबर 21 का बच्चों स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 गुणा 21, 21 करेगा 21 से गुणा, तो बच्चों आ जाएगा, आप गुणा करना तो ये आ जाएगा 441, ये बच्चों आएगा। ठीक है, आप 21 को 21 से गुणा करना तो आ जाएगा 441 माइनस 2ab बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 225 प्लस का 441 है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो किसका बन जाएगा, माइनस का, यहाँ पे माइनस 2ab बच्चों। 441 में से 225 को घटाना है, तो घटाओ 225 को। देखो एक में से 5 तो नहीं घटा सकते, उधार लेंगे तो 11 बन गया, 11 में से 5 को घटाओ 6, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 को घटाओ 1, 4 में से 2 को घटाओ 216 आ रहा है। अब 216 किसका आएगा बच्चों, प्लस का या फिर माइनस का, बताओ जल्दी से। 216 आ जाएगा बच्चों माइनस का, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है और यहाँ पे माइनस 2ab, तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये देखो 216 बराबर आ गया 2ab, तो ab ये 2 गुणा का है तो कहाँ पे जाएगा, 2 गुणा का तो बच्चों कहाँ पे जाएगा, भाग में। गुणा की संख्या कहाँ पे जाती है, भाग में। अब 2 का भाग देना 216 में तो कितना आ जाएगा, 216 में भाग देते हैं 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 2 में से 2 घटाया 0, 16 आ जाएगा नीचे, तो 2 संख्या साथ में ले रहे 0 लग जाएगा यहाँ पे। अब 2 के पारे में 16 आता है 8 बार, 16 में से 16 घटाया 0, तो 108 आ रहा है। ए बी बराबर 108 बच्चों आ रहा है। यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है, और दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना था बच्चों, देखो प्रश्न पढ़ो, हमें ज्ञात करना था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
का बच्चों फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बच्चों ऊंचाई को आप लंब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 1/2 आधार, आधार बच्चों कितना है, आधार को देखो, आधार को बच्चों देखो, आधार कितना है, आधार है बच्चों, आधार है बच्चों b, ठीक है। आधार कितना है b, गुणा ऊंचाई या फिर लंब। ऊंचाई कितनी है बच्चों, ऊंचाई देखो इस त्रिभुज में ऊंचाई है, ऊंचाई या फिर लंब बच्चों एक ही होता है, ठीक है। तो लंब है a, ठीक है। कितना है a, तो देखो 1 गुणा बी ए, तो इसको बी ए, तो बी ए से गुणा करेगा तो ए बी लिख सकते हैं ना बच्चों, ए बी बटा ये 2। बी गुणा ए, तो बी करेगा ए से गुणा, तो बी ए आ रहा है तो इसको ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी बटा 2 आ गया। तो बच्चों ए बी हमने ज्ञात किया है, कितना आ गया ए बी 108, तो लिखेंगे 108 और बटा में है बच्चों 2। अब 2 का भाग दो, तो 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा, 2 का भाग 8 में बच्चों देना है, तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो बच्चों आंसर कितना आ गया 54। कितना आ गया बच्चों 54 आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है बच्चों 54, ठीक है। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 54, कितना होगा बच्चों 54 होगा। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।